नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दशहरा त्योहार की धूमधाम। बीदर शहर के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह से ही विद्युत की समस्या उत्पन्न। डीके शिव कुमार ने जारकीहोली से कहा कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस की जीत का पूरा श्रेय नहीं लिया। कर्नाटका सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब की अनुमति दी। पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना के सहयोगी की हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिसकर्मी सहित 6 गिरफ्तार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। दशहरे त्योहार के मौके पर आज छुट्टी रहने से शहर की सड़कों पर अधिक रश नहीं रहा, लेकिन त्योहार की खरीदी के लिए लोग बाजार में उमड़े। लोग त्योहार की तैयारियों के कारण मसरूफ रहे। वहीं आज सुबह से ही त्योहार के संबंध में सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। बीदर शहर में त्योहार के माहौल को देखा जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस त्योहार के मौके पर आज बीदर शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत बाधित रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि विद्युत रुक रुक कर कुछ देर के लिए बाधित रहा। लोगों ने इसे अपने क्षेत्र में रहे जेस्कॉन विभाग के कार्यालय को संपर्क कर शिकायत की। विभाग ने सहयोग करते हुए विद्युत की सेवा को बहाल किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मंत्री सतीश जारकीहोली की इस टिप्पणी के जवाब में कि उप मुख्यमंत्री और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के प्रमुख डीके शिव कुमार 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। कांग्रेस नेता ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा होने का दावा नहीं किया। पार्टी की जीत का एकमात्र कारण केपीसीसी प्रमुख ने शनिवार 21 अक्टूबर को कहा कि कांग्रेस सरकार पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, किसानों और ग्रामीण निवासियों के सामूहिक प्रयासों से बनी है। उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया है।
उन्होंने आगे दोहराया कि पार्टी कार्यकर्ता हम आप सतीश जाट की होली राज्य के लोग प्रत्येक ग्रामीण ने हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं यह नहीं कहूंगा कि शिव कुमार अकेले ही पार्टी को सत्ता में लाए हैं। डीके शिव कुमार ने पार्टी के आंतरिक मामलों पर पार्टी के कुछ नेताओं के सार्वजनिक बयानों पर भी आपत्ति जताई और उनसे पार्टी के मामलों पर मीडिया के सामने नहीं जाने को कहा। पार्टी और सरकार के जो भी आंतरिक मुद्दे हैं विधायक उस पर मुख्यमंत्री और मुझसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कारण से मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण अब सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों को हिजाब पहनने की अनुमति देगा। यह निर्णय विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षाओं से ठीक पहले आया है। एमसी सुधाकर ने कहा कि व्यक्तियों को हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित करना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह कदम कर्नाटक में पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के रुख में उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। फरवरी 2022 में सरकार ने समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय दिसंबर 2021 की एक घटना से प्रेरित था। प्रतिबंध को चुनौती देते हुए लड़कियां अपना मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में ले गई, जिसने प्रतिबंध को बरकरार रखा। अदालत के फैसले में तर्क दिया गया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य अभ्यास नहीं है। बाद में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसने अक्टूबर 2022 में खंडित फैसला सुनाया। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला किया कि मामले को आगे के निर्देशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन नहीं किया है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि हसन जिले में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के एक करीबी सहयोगी की हत्या के प्रयास के आरोप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटनाक्रम इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि पीड़ित अश्वथ एक ठेकेदार और उद्योगपति पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे जेडीएस नेता रेवन्ना के साथ मिलकर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों की पहचान आर सतीश 38 वर्षीय, सी मुरुगन 27 वर्षीय, आर मधुसूदन 38 वर्षीय बीएस के रूप में हुई है। 27 वर्षीय तेजस्वी और 40 वर्षीय अरविंद एक अन्य गिरफ्तार आरोपी जय अशोक कोलार जिले में आंतरिक सुरक्षा प्रभाग आईएसडी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला था कि आरोपी पीड़ित का अपहरण कर मोटी रकम वसूलना चाहता था। हसन एसपी मोहम्मद सुजीत ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस निरीक्षक अशोक की भूमिका सामने आई है। लगातार पूछताछ करने पर उसने गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका का भी खुलासा किया, जिन्हें पकड़ लिया गया है। एसपी सुजीता ने कहा कि 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दशहरे के मौके पर बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हथियारों और वाहनों की पूजा की गई। इस अवसर पर एसपी, डीएसपी, सीपीआई, पीएसआई, एएसआई सहित आईटी, महिला पुलिस अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और इसे अपना सबसे भाग्यशाली दिन बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता की हाल ही में हृदय की सर्जरी हुई थी और फिलहाल वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बोम्मे ने सर्जरी के बारे में फोन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी चिंता और शुभकामनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। लिंगायत नेता ने जल्द लौटने और लोगों की सेवा जारी रखने की कसम खाई। बोम्मे की फोर्टिस अस्पताल में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG सर्जरी हुई और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनके डिप्टी DK शिव कुमार और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर सहित कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। शुभ अष्टमी का दिन यह मेरा सबसे भाग्यशाली दिन है। अस्पताल में आराम करते समय मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए मुझे फोन करने के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। कर्नाटक जेडीएस के अपदस्थ अध्यक्ष देव इब्राहिम ने कहा कि वह तकनीकी और मानसिक रूप से जनता दल सेक्युलर में है और अभी भी राज्य में पार्टी के प्रमुख हैं, क्योंकि पद से उनका निष्कासन गलत है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा और उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी से भाजपा के साथ हाथ मिलाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य की कार्यवाही पर फैसला करेंगे, जिसमें कानूनी लड़ाई भी शामिल है। 26 अक्टूबर के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। भाजपा के साथ गठबंधन पर जेडीएस के फैसले के खिलाफ इब्राहिम के विद्रोह के बाद जिसने पार्टी को शर्मिंदा किया था, गौड़ा ने गुरुवार को पार्टी की कर्नाटक इकाई को भंग कर दिया था। अनिवार्य रूप से इब्राहिम को राज्य अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और कुमारस्वामी को नियुक्त किया गया। देवेगौड़ा वरिष्ठ नेता हैं और मैं आपसे मीडिया के माध्यम से एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वह भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले पर पुनर्विचार करें। इब्राहिम ने कहा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान पार्टी इकाइयां भाजपा के साथ जाने के फैसले के खिलाफ हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने गौड़ा से उस विचारधारा के साथ खड़े रहने का आग्रह किया जिसका पार्टी हमेशा से पालन करती रही है। एक चौंकाने वाली घटना में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के करीबी सहयोगी M श्रीनिवास की सोमवार 23 अक्टूबर को एक गिरोह ने हत्या कर दी। मृतक पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश कुमार के भी करीबी थे। श्रीनिवास कांग्रेस के तालुक स्तर के नेता और कोलार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। उन पर कोलार के पास श्रीनिवासपुर के बाहरी इलाके में होगलागेरे रोड के पास हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास होगलागेरे रोड पर अपनी नई बार बिल्डिंग में गए थे, तभी 6 लोगों के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। हत्यारों ने श्रीनिवास के सीने, सिर और शरीर पर वार किए। श्रीनिवासपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दशहरा त्योहार की धूमधाम। बीदर शहर के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह से ही विद्युत की समस्या उत्पन्न। DK शिव कुमार ने जाम की होली से कहा कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस की जीत का पूरा श्रेय नहीं लिया। कर्नाटक सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब की अनुमति दी। पूर्व मंत्री HD रेवन्ना के सहयोगी की हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिसकर्मी सहित 6 गिरफ्तार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।